पाकिस्तान पर आक्रमण का इंतजार था। सरकार करा रही जाति जनगणना। चुनाव से पहले बटोगे तो कटोगे, चुनाव के बाद जाति बताओ। बिहार के बाद अब पूरे देश में पूछा जाएगा कौन जाति हो। अब इस ट्वीट को देखिए। इस दुनिया का सबसे घटिया आदमी है मोदी। पाकिस्तान से अपील है कि आप डरे नहीं, क्योंकि बहुत जल्द हम अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए आपके देश की शरण भीख में मांग सकते हैं। हम सवर्ण हैं, वो अभागे सवर्ण जिन्होंने भारत को आजादी दिलवाई। आज हम आपसे रहम की भीख मांग रहे हैं। अब इस ट्वीट को देखिए। पाकिस्तान ने फिर भी रहम कर दिया, लेकिन भाजपा ने वही किया जो हमेशा करती है, धोखा। मैं तो हमेशा इन चड्डी वालों को धोखेबाज बोलता था, तब सवर्ण ही हमें गालियां देते थे। अब साफ है कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक बीजेपी एवं संघ है। जाति 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 जनगणना। तो दोस्तों, आखिरकार फैसला हो ही गया। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। जाति जनगणना को लेकर सब क्रेडिट ले रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कहा था ना जाति जनगणना कराएंगे, तो वहीं बिहार में अलग ही भूचाल मचा हुआ है। नीतीश की जेडीयू कह रही है कि तेजस्वी राजनीति का छुरछुरी पटाखा साबित करना चाहते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि जाति जनगणना लालू की देन है। और इन सबसे अलग सोशल मीडिया पर तो दोस्तों अलग ही कोहराम मचा हुआ है। कोई जो मोदी मोदी करता था एक वक्त में, अब मोदी जी को अनफॉलो भी कर रहा है और लिखते हुए कि इतिहास में पहली बार अनफॉलो कर रहा हूं, इस तरह की बातें कही जा रही है। कोई मोदी को कोस रहा है, कोई आरएसएस को, सब अपने स्वाद अनुसार नमक और चीनी मिला रहे हैं। तो ये है अभी हाल भारत की असली राजनीति का। पहलगाम हमले को दोस्तों 10 दिन भी नहीं बीते और देख लीजिए, विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर है कि सऊदी का दौरा छोड़कर आए तो कश्मीर जाने के बजाय बिहार पहुंच गए। अरे भैया, क्या बेतुका सवाल है। खैर चलिए, इस पर नहीं जाते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कास्ट सेंसस का पूरा मामला क्या है और ये कब से चल रहा है। लेकिन उससे पहले ये बताओ, आप कौन सी जाति के हो? मजाक था दोस्तों। देश में इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने। खैर, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जाति जनगणना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। आपने देखा होगा, राहुल गांधी कंटिन्यू इस पे वीडियोस उनके आते रहे हैं। संसद में भी मामले को उठाया है। ऐसे में दोस्तों क्यास लगाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की जो शुरुआत है, जो अब सेंटर ने मंजूरी दे दी है, वो सितंबर में की जा सकती है। हालांकि अभी कहा गया है, इम्प्लीमेंट कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो जनगणना का जो पूरा प्रोसेस होता है, उसे पूरा होने में 1 साल तो लगेगा ही। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी दोस्तों। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था। जाति जनगणना और जनगणना दोनों अलग अलग है। जाति जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा? आखिरकार सरकार ने जाति जनगणना की बात कह दी है, हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। समय सीमा क्या राहुल जी? 2027-28 तक हो जाएगा। उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव है फिर से। राहुल गांधी ने इस दौरान ये भी कहा दोस्तों कि हमने तेलंगाना में कास्ट सेंसस कराया, इसे मॉडल बनाया जा सकता है। हमें कास्ट सेंसस से आगे जाना है। किस जाति की ऊंचे पदों पर कितनी हिस्सेदारी है, ये पता कर दिए। दोस्तों 2011 तक जनगणना फॉर्म में कुल 29 कॉलम होते थे। इसमें नाम, पता, बिजनेस, शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ केवल एससी और एसटी कैटेगरी से ताल्लुक रखने को रिकॉर्ड किया जाता था। इस पे गौर कीजिएगा, केवल एससी और एसटी को। अब जाति जनगणना के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जोड़े जा सकते हैं। दोस्तों पॉइंट ये है कि जनगणना एक्ट 1948 में एससी एसटी की गणना का प्रावधान है। ओबीसी की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा, मतलब एक्ट में तब्दीली। इससे ओबीसी की 2650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे।
2011 की जनगणना के अनुसार 1270 एससी, 748 एसटी जातियां हैं। 2011 में एससी आबादी 16% और एसटी आबादी 8% के लगभग थी। दोस्तों, अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने 2023 में सबसे पहले जाति जनगणना की मांग की। इसके बाद वे देश विदेश की कई सभाओं में और फोरम पर केंद्र से जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे। अब देखिए दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे हों या चिराग पासवान हों, सभी ने इस फैसले को सराहा है। वहीं बीजेपी के नेता केशव मौर्य ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है ये। कांग्रेस केवल कहती है, मोदी सरकार करती है। कांग्रेस पार्टी केवल ढोंग कर रही थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये फैसला हमारी जीत है, हमारी बात सरकार को माननी पड़ी। कांग्रेस नेता उदित राज ने क्या कहा, ये उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये जीत है, आखिरकार मोदी सरकार को जाति जनगणना करानी पड़ रही। इनको मजबूर होकर के जाति जनगणना कराने की बात माननी ही पड़ी। ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। दोस्तों, देखा जाए तो कांग्रेस समेत बीजेडी या समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या बीएसपी हो, एनसीपी, शरद पवार हो, देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे भी। टीएमसी का रुख साफ नहीं है इस मामले में। राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका दौरे पर भी गए थे, वहां उन्होंने जातिगत जनगणना को सही बताया था। वहीं इस मामले पर दोस्तों एनडीए ने क्या कहा था वो भी आपको जानना चाहिए। एनडीए ने कहा कि पहले बीजेपी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं थी। एनडीए ने कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाए थे कि ये जातिगत जनगणना के जरिए देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बिहार में भाजपा ने ही जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया था। बिहार ने अक्टूबर 2023 में जातिगत जनगणना यानी कि सर्वे के आंकड़े भी जारी किए थे। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। दोस्तों, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। दोस्तों, 80 के दशक में जातियों पर आधारित कई क्षेत्रीय पार्टियां उभरी थी। इन पार्टियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान भी चलाया था। इसी दौरान जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग सबसे पहले यूपी में बीएसपी नेता कांशी राम ने की थी। भारत सरकार ने साल 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया था, जिसके बारे में अभी चर्चा होती रहती है। मंडल कमीशन ने ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की। इस सिफारिश को 1990 में उस वक्त के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र प्रदर्शन भी किया था। वहीं दोस्तों, साल 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे ओबीसी नेताओं ने मनमोहन सरकार पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाया था। इसके साथ ही पिछड़ी जाति के कांग्रेस नेता भी ऐसा चाहते थे। मनमोहन सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC कराने का फैसला किया। इसके लिए 4,389 करोड़ रुपए का बजट भी पास हुआ था। 2013 में ये जनगणना पूरी हुई, लेकिन इसमें जाति का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब जो होने जा रहा है दोस्तों, वो जाति जनगणना है जो पहली बार देश के अंदर होगा। अब सवाल ये है कि आखिर जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और जो लोग पूछ रहे हैं कि जो बीजेपी कहती थी एक इस मामले को लेकर, दोस्तों नितिन गडकरी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं जो करेगा जाति जनगणना की बात उसको पड़ेगी लात, ऐसा कुछ कह रहा है, जो वीडियो वायरल भी हो रहा है। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। उसके बाद जितने भी आप गौर करेंगे, जितने भी बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने इस मसले पर खुल करके अपनी राय रखी थी कि इसको हम नहीं करने जाएंगे क्योंकि इससे एक तरह से बंटवारा होगा समाज के अंदर में। लेकिन अब अचानक से बीजेपी इस मसले को पर तैयार हो गई है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो सवाल उठ रहे हैं, सवर्ण समाज इससे गुस्से में दिखाई दे रहा है। और ख़ास करके ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, जो खूब वायरल हो रहा है कि आखिर अभी जिस तरीके से पहलगाम का मामला सामने आया, तो ऐसे समय में जब पहलगाम को लेकर के कुछ फैसला लेने का लोग इंतज़ार कर रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कड़ी कार्रवाई हो रही है, उसमें कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, युद्ध भी शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, तो इस वजह से भी काफ़ी लोगों में गुस्सा भी है
और इसको बिहार के इलेक्शन से लोग जोड़ कर देख रहे हैं दोस्तों। और इस मसले को लेकर के भी काफ़ी बवाल मचा कि जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी से बीच दौरा एक तरह से शॉर्ट करके वापस लौटे भारत, तो सब क्यास लगा रहे थे, सब समझ रहे थे कि वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और पहलगाम हो सकता है जाएंगे, लेकिन वो सीधा पहुंच गए थे बिहार में, और बिहार में इसी साल इलेक्शन है। तो इस मसले को लेकर के भी बहुत सारे लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है दोस्तों। वहीं कास्ट सेंसस की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, पॉइंट ये है दोस्तों, ये है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कास्ट से पता चलेगा कि आखिर कौन सा जो समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसकी कितनी भागीदारी है, किस जगह में, जैसे सरकारी नौकरियों में आप कह सकते हैं कि कोई नीची जाति का है तो उसकी लोग कितने हैं उसमें टॉप रैंक में, या किसी भी चीज़ में इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितने हैं, इस पर चर्चा हो रही है। तो इससे साफ हो जाएगी तस्वीर कि कौन से वर्ग की भागीदारी कहाँ पर कितनी है, और उसके बाद फिर उस हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जा सकती है, किस समाज को या किस वर्ग को सपोर्ट की ज़रूरत है, किसको आरक्षण की ज़रूरत है, ये तस्वीर साफ हो जाएगी भारत की। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।